फिल्म की शुरुआत में हम डॉक्टर मोबियस को कोस्टा रिका के जंगलों में देखते हैं, जहां वो चमगादड़ की ऐसी प्रजाति को पकड़ने गए होते हैं जिसका नाम वैम्पायर बैट्स होता है। और ये चमगादड़ सिर्फ इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। और अब हम यहाँ समझ पाते हैं कि मोबियस विकलांग है और उन्हें चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। फिर वो एक गुफा के पास पहुंचकर अपनी टीम से कहते हैं कि वो लोग इस गुफा के बाहर ही ट्रैप्स लगाएंगे ताकि उन चमगादड़ों को पकड़ा जा सके। इसके बाद वो एक चाकू से अपने हाथ पर कट मारते हैं, जिस कारण गुफा में मौजूद चमगादड़ उनके खून की महक पाकर गुफा से बाहर आने लगते हैं। और फिर ये सीन यहीं कट होकर हमें 25 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हम छोटे मोबियस को हॉस्पिटल में देखते हैं। और फिर उसके पास वाले बेड पर लूसियन नाम के लड़के को इलाज के लिए लाया जाता है। दरअसल लूसियन और मोबियस को एक ही तरह की बीमारी होती है, जिस कारण वो दोनों ही विकलांग होते हैं। अब मोबियस लूसियन को माइलो नाम से बुलाता है, जिस पर लूसियन सवाल करता है कि तुम मुझे माइलो कहकर क्यों बुला रहे हो। जिस पर मोबियस कहता है कि इस बेड पर जो भी पेशेंट आता है मैं उसे माइलो ही कहकर बुलाता हूँ। और फिर देखते ही देखते उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, जहाँ बातों ही बातों में मोबियस माइलो से बताता है कि हमारे डीएनए में एक खास चीज गायब है और उसी खास चीज की कमी के कारण हम दोनों विकलांग हैं। और अब इसी तरह जब वो लोग आपस में बातें ही कर रहे होते हैं तो माइलो के शरीर में दवा पहुंचने वाली मशीन में खराबी आ जाने के कारण वो अचानक से बेहोश हो जाता है। जो देखते ही मोबियस सबसे पहले तो नर्स को आवाज लगाता है, लेकिन किसी के वहां ना आने पर वो खुद ही उस मशीन को पेन के स्प्रिंग की मदद से ठीक कर देता है, जिससे माइलो को वापस से होश आ जाता है। वहीं ये बात डॉक्टर को पता चलने पर वो मोबियस की काबिलियत की तारीफ करते हुए उसे यूएसए में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, ताकि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर या साइंटिस्ट बन सके। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहां मोबियस ने सिंथेटिक ब्लड का आविष्कार करके मेडिकल फील्ड में एक नई क्रांति ला दी थी। और इस ब्लड की वजह से ही अब तक हजारों लोगों की जान बच गई। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर मोबियस को एना नाम की लड़की का इलाज करते हुए देखते हैं, और तभी वहाँ मोबियस की असिस्टेंट डॉक्टर बैंक्रॉफ्ट आती है। और अब वो दोनों यानी कि मोबियस और बैंक्रॉफ्ट अपने लैब में उन चमगादड़ों के ऊपर टेस्ट करने लगते हैं, जिस दौरान मोबियस बताते हैं कि चमगादड़ भी इंसानों की तरह मैमल्स ही है और ये ऐसे जीव है जो खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। लेकिन खून को डाइजेस्ट करने के लिए वो अपने शरीर में एक खास तरह की एंटी कोआगुलेंट्स बनाते हैं। दरअसल मोबियस उसी एंटी कोआगुलेंट्स को इंसानी डीएनए में मिलाकर अपनी बीमारी का इलाज तैयार करना चाहते थे। और अब इधर बैंक्रॉफ्ट उन चमगादड़ों के पास जाती है जिसे मोबियस ने कोस्टा रिका के जंगलों से पकड़ा था। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक दवा तैयार करते हैं, जिसको टेस्ट करने के लिए मोबियस एक चूहे के ऊपर उस दवा का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखते ही देखते वो चूहा बेजान होकर लेट जाता है, जो देखकर मोबियस निराश हो जाते हैं। पर वहीं तभी एना की हालत भी खराब होने लगती है, जिस कारण वो दोनों लैब से निकलकर एना के पास जाते हैं। पर तभी बैंक्रॉफ्ट की नजर उस चूहे के ऊपर पड़ती है, जो पूरी तरह से ठीक होता है, यानी कि थोड़ी देर पहले वो सिर्फ बेहोश हुआ था। अब अपने एक्सपेरिमेंट के सफल होने से मोबियस बहुत खुश होते हैं, लेकिन सरकार की इजाजत के बिना वो इस दवा का प्रयोग इंसानों पर नहीं कर सकते थे। इसलिए वो बीच का रास्ता निकालने के लिए अपने बचपन के दोस्त माइलो यानी कि लूशियन के पास जाते हैं, जो बहुत ही अमीर परिवार से होता है। मोबियस उससे कहते हैं कि मुझे अपने दवाओं के टेस्ट के लिए एक शिप लेकर इंटरनेशनल वाटर्स यानी कि समुद्र में काफी दूर जाना पड़ेगा, ताकि मुझे सरकार से परमिशन ना लेने पड़े। लेकिन इस सब में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और उन्हीं पैसों के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वहीं माइलो भी अपनी बीमारी के कारण बहुत परेशान था, इसलिए वो मोबियस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि वो दोनों और उनके जैसे बाकी लोग इस नई दवा से ठीक हो सके। इसलिए अब मोबियस एक सिक्योरिटी टीम और डॉक्टर बैंक्रॉफ्ट को लेकर समुद्र के बीचों बीच जाकर खुद पर उस नई दवा को आजमाने का फैसला करते हैं, जिसके लिए डॉक्टर बैंक्रॉफ्ट मोबियस की पीठ में उस दवा को इंजेक्ट कर देती है। लेकिन उस दवा के कारण मोबियस की हालत खराब होने लगती है, इसलिए बैंक्रॉफ्ट उनके हाथ पैर को बांध देती है। पर तभी उनके लैब में सिक्योरिटी टीम का एक आदमी आता है, जिसे बैंक्रॉफ्ट उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है, जिस पर फिर वो बताता है कि मैं तो मोबियस को देखने आया था। और अब उसकी ऐसा कहते ही बैंक्रॉफ्ट की नजर उस बेड पर जाती है जहाँ उसने मोबियस के हाथ पैर बांधकर लेटाया था, लेकिन वो उस बेड से ही गायब था। और तब वो आदमी और बैंक्रॉफ्ट आगे जाते हैं, जहाँ उन्हें मोबियस मिल जाता है, जो सीलिंग पर चमगादड़ की तरह लटका हुआ था। वहीं मोबियस उन दोनों को देखते उन्हें मारने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में वो आदमी अपने बाकी साथियों को वॉकी टॉकी से ऊपर आने को कहकर खुद मोबियस पर गोली चलाने लगता है। और अब हम यहाँ देख पाते हैं कि उस दवा की वजह
से मोबियस में गजब की शक्ति आ गई है और उसके दांत भी किसी वैम्पायर जैसे हो गए हैं, जिनका प्रयोग करके वो उस आदमी का खून पी लेता है। और उतने में ही उसके साथी भी वहां जाते हैं, लेकिन बैंक्रॉफ्ट उन्हें मोबियस पर गोली चलाने से रोकती है। पर इस पर एक आदमी उसे जोर का धक्का दे देता है, जिस कारण बैंक्रॉफ्ट का सिर फर्श से टकराने से वो वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मोबियस, जो किसी खतरनाक शैतान की तरह लग रहा था, वो एक एक करके उन सभी का खून पीकर उन्हें जान से मार देता है और इसी के साथ वो अंत में बेहोश भी हो जाता है। फिर कुछ देर बाद होश आने पर वो इतने सारे लोगों को मरा देख सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि उन लोगों की हत्या उसी ने की है। इसलिए अब वो सारी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और साथ ही साथ अब वो पूरी तरह ठीक भी हो चुका था, यानी कि उसे चलने के लिए अब बैसाखी की जरूरत नहीं थी। अब इसके बाद हम बैंक्रॉफ्ट को हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में देखते हैं, क्योंकि उसके सिर में गंभीर चोट आ गई थी। और वहीं मोबियस उसे देखने के बाद अपने लैब में चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो वापस से लड़खड़ाने लगता है, जिसका मतलब ये है कि उस दवा का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। जिस पर फिर मोबियस सिंथेटिक ब्लड का एक पाउच पी लेता है और ऐसा करते ही वो वापस से सही हो जाता है। जिसके बाद हमें मोबियस की बैकग्राउंड आवाज के द्वारा बताया जाता है कि उसकी बनाई दवा का असर तभी रहेगा जब वो इंसानी खून पिए, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसे हर 6 घंटे पर सिंथेटिक ब्लड पीना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि वक्त के साथ सिंथेटिक ब्लड का असर कम होता चला जाएगा और फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब उसे अपने पैरों पर चलने के लिए इंसानी खून ही पीना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम मोबियस को एक चेम्बर में देखते हैं, जहां काफी देर तक सिंथेटिक ब्लड ना पीने के कारण वो कमजोर होकर जमीन पर पड़ जाता है। और तभी वहाँ माइलो उससे मिलने आता है, पर वो मोबियस की हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है। जिस पर फिर मोबियस उससे सिंथेटिक ब्लड लाने को कहता है, जो बगल के कमरे में ही रखा था। और फिर जैसे ही मोबियस को वो सिंथेटिक खून मिलता है तो वो उसे पूरा ही पी जाता है, जिससे अब वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। जो देखते ही माइलो उससे वो दवा मांगता है, लेकिन मोबियस इस बात के लिए राजी नहीं था, क्योंकि उसी दवा के वजह से वो एक खूंखार शैतान बन चुका था। इसलिए माइलो की लाख कोशिशों के बावजूद मोबियस उसे वो दवा नहीं देता। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एजेंट स्ट्रूड और एजेंट रॉड्रिगेज आते हैं, जो बैंक्रॉफ्ट से उस शिप में मरे हुए लोगों के बारे में पूछताछ करने आए थे। और यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनका शक मोबियस पर है, क्योंकि एजेंट्स ने शिप में उनकी लैब देख ली थी, जिस मदद से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मोबियस ने किसी एक्सपेरिमेंट के चलते उन लोगों के शरीर से सारा खून निकालकर उन्हें मार दिया। पर बैंक्रॉफ्ट उनके सवाल का जवाब देते हुए यही कहती है कि जब वो हादसा हुआ तब मैं बेहोश पड़ी थी, जिसके तुरंत बाद ही उसी हॉस्पिटल के एक नर्स को कोई जान से मार देता है। और फिर दूसरे ही दिन जब मोबियस बैंक्रॉफ्ट के पास बैठा होता है कि तभी उसे दूर दूर की आवाजें अच्छे से सुनाई देने लगती है, जिससे उसे ये समझ आता है कि इस हॉस्पिटल की एक नर्स की हत्या हो गई है। जो सुनते ही वो बाहर की ओर जाने लगती है, लेकिन बाहर जाते ही उसे एजेंट स्ट्रूड और रॉड्रिगेज मिलते हैं, जो उससे शिप के हादसे के बारे में सवाल करने लग जाते हैं। और उसी दौरान मोबियस को दूर से आ रही आवाज से ये पता चलता है कि उस नर्स के शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं बची। अब इस बात से मोबियस को लगता है कि शायद उसने ही अपना होश खोकर उस नर्स का खून पिया है, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है। इसलिए अब दोनों एजेंट शक के बेसिस पर उसके हाथ में हथकड़ी पहना देते हैं, पर इसके बावजूद वो अपने शक्तियों का प्रयोग करके वहां से भाग निकलता है। और अब उसे भागता देख एक पुलिस वाला उस पर गोलियां चला देता है, जिससे बचते हुए मोबियस हॉस्पिटल की छत पर आ जाता है। लेकिन अपने सिंथेटिक ब्लड के बैग को लेने के चक्कर में वो पुलिस के हाथों लग जाता है। अब यहाँ मोबियस चाहता तो बचकर भाग सकता था, पर उसे लगता है कि उसका जेल में रहना ही सही है, क्योंकि जब तक वो जेल में रहेगा तब तक किसी निर्दोष का खून नहीं पिएगा। इसलिए वो जेल में पूछताछ के दौरान स्ट्रूड और रॉड्रिगेज को अपना शैतान जैसा चेहरा दिखाता है, जो देखते ही दोनों भी एजेंट्स मोबियस के सेल से बाहर निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ माइलो खुद को मोबियस का वकील बताकर जेल में उससे मिलने आता है, और फिर जेल में वो मोबियस को सिंथेटिक ब्लड का पाउच देकर वहाँ से चला जाता है। और अब हम ये नोटिस कर पाते कि वो बिना बैसाखी के चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि उसने चुपके से उस दवा का प्रयोग कर लिया है। जो खुद मोबियस नोटिस करता है कि माइलो ने अपनी छड़ी जिसके सहारे वो चलकर आया था, उस छड़ी को वहीं छोड़ दिया है, जिससे उसे भी समझ में आता है कि नर्स के खून का खून मोबियस ने नहीं बल्कि माइलो ने किया है।
जिसके बाद मोबियस अब उस सिंथेटिक ब्लड को पीकर दूर की आवाजें सुनने लगता है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि माइलो किसी इंसान को मारने जा रहा है। इसलिए अब मोबियस उसे रोकने के लिए जेल तोड़कर बाहर आ जाता है, पर तब तक माइलो एक आदमी को काटकर उसका खून पी जाता है, जबकि उसका पीछा करते हुए मोबियस भी वहां पहुंच जाता है और अब उन दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है। पर इस लड़ाई में माइलो का पलड़ा ज्यादा भारी था, क्योंकि उसने इंसानों का खून पिया था, जबकि मोबियस ने सिंथेटिक ब्लड, जिसका असर कुछ ही देर के लिए रहता है। इसलिए अब इस लड़ाई में अपनी हार होती देख मोबियस वहां से भाग निकलता है, जिसके बाद वो डॉक्टर बैंक्रॉफ्ट को सारी बात बताकर उससे मदद मांगते हुए कहता है कि तुम मेरी लैब से कुछ सामान ला कर दो, जिससे मैं नई दवाई बनाकर माइलो को वापस से इंसान बना सकूं। अब अगले सीन में मोबियस कुछ गुंडों को अपना शैतान जैसा चेहरा दिखाकर उनके अड्डे पर अपनी लैब बना लेता है, जबकि बैंक्रॉफ्ट उसकी जरूरत का सारा सामान उसे दे देती है। और वहीं दूसरी तरफ एक क्लब में माइलो की झड़प कुछ लड़कों से हो जाती है, जिस पर वो क्लब के अंदर तो कुछ नहीं करता, लेकिन उन लड़कों के बाहर आते वो उन्हें जान से मार देता है। अब भागे से पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि इस हत्या को करने वाला मोबियस नहीं बल्कि कोई और है। और वहीं सीसीटीवी की फुटेज टीवी पर भी दिखाई जा रही थी, जिसे माइलो का पर्सनल डॉक्टर देख रहा होता है। और अब इस खबर को देखते ही डॉक्टर माइलो को समझाने की कोशिश करता है, पर माइलो उल्टा उसे ही बुरी तरह घायल कर देता है। इधर मोबियस ऐसा सीरम बनाने में सफल हो जाता है जो माइलो को वापस से इंसान में बदल सकता है, लेकिन उसके पास इस सीरम को अच्छी तरह टेस्ट करने का समय नहीं होता, जिसके बावजूद वो उस सीरम के सहारे माइलो से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। और तभी उसे माइलो के डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बिना देरी के उनके पास पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर उसे माइलो की सारी सच्चाई बताते हुए अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन ये सब मोबियस को पहले से पता था। अब ठीक उसी समय मोबियस को बैंक्रॉफ्ट की आवाज सुनाई देती है, जिसके पास माइलो पहुंच चुका था। लेकिन जब तक मोबियस वहां पहुंच पाता तब तक माइलो बैंक्रॉफ्ट को बुरी तरह घायल करके वहां से जा चुका होता है। और वहीं अब बैंक्रॉफ्ट को इस हालत में देख वो काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी अब मर सकती थी और ये बात बैंक्रॉफ्ट भी जानती थी कि वो नहीं बचेगी। इसलिए अब वो अपने दांत से अपने होठों को काट लेती है, जिस कारण उसका खून बहने लगता है। और अब उसके खून को देखकर मोबियस खुद को रोक नहीं पाता, इसलिए अब वो उसका थोड़ा खून पी लेता है, जिससे मोबियस में गजब की शक्ति आ जाती है। लेकिन माइलो से फिर से लड़ाई होने पर वो अब भी हार रहा होता है, क्योंकि माइलो बहुत से इंसानों का खून पीकर काफी ताकतवर बन चुका था, जबकि मोबियस ने लंबे समय तक सिंथेटिक खून ही पिया था। अब काफी देर की लड़ाई के बाद मोबियस अपने लैब में मौजूद उन वैम्पायर बैट्स को बुला लेता है। दरअसल ये चमगादड़ उस समय से मोबियस का कहना मानने लगे थे, जब से उसने खुद पर उस दवा का प्रयोग किया था। इसलिए अब उन चमगादड़ों की मदद से ही मोबियस माइलो को हराकर उसके सीने में सीरम को इंजेक्ट कर देता है, जिससे माइलो वापस से इंसान बनने लगता है। पर जैसा कि हमें पहले से पता है कि मोबियस के पास उस सीरम को अच्छे से टेस्ट करने का समय नहीं था, इस कारण ही सीरम ठीक से नहीं बन पाया था और इसीलिए इस सीरम के साइड इफेक्ट के चलते माइलो की मौत हो जाती है। पर मूवी के आखिरी सीन में बैंक्रॉफ्ट, जिसका थोड़ा खून ही मोबियस ने पिया था, इसलिए अब उसके शरीर में वैम्पायर डीएनए की फ्यूजन से वो खुद भी एक शैतान बनकर अपनी आँख खोल लेती है। और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।